अभी आप लोगों ने सुना होगा सेबी चेयरमैन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था परसों ही। तो उन्होंने उसमें बोला कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने एक कमेटी बनाई है कि ये जो डेरिवेटिव्स में अननेसेसरी चीज़ हो रहा है तो उसको हम क्या करें। एंड उसमें उन्होंने फोकस की दो बातें बोली कि स्पेशली इन द वीकली एक्सपायरी, स्पेशली ऑन द लास्ट डे, स्पेशली ऑन द लास्ट आवर। इसका मतलब क्या, कौन कौन से लोग जिनमें दिक्कत दिख रहा है सभी को? हीरो जीरो लास्ट 1 आवर वाले, फिर उसके बाद आपके हो गए ये वाले, क्या बोलते हैं, वीकली एक्सपायरी लास्ट डे पे ट्रेड करने वाले लोग, और आपके हो गए जो लोग सिर्फ वीकली एक्सपायरी ही ट्रेड कर रहे हैं। तो वो सेबी चेयरपर्सन ने भी यही कहा कि भाई देखो, कुछ तो है, राइट। अननेसेसरी ये चीज चल रही है। तो मार्केट में एक रूमर चलने लगा कि क्या वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ मार्केट्स के बारे में, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। देखिए ऐसा है कि ऑप्शंस निफ्टी के ना आज से नहीं है, ठीक है, बहुत सालों से है, ऑलमोस्ट अब 20 साल होने आ गया। फर्स्ट टाइम उसका यूज चालू हुआ था 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में। उस समय लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला कि ऑप्शन से ये सब भी हो सकता है। लेकिन बहुत साल तक निफ्टी के ही सिर्फ ऑप्शन चलते थे। 2016 में बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन आया, तब धीरे धीरे ऑप्शंस ने पॉपुलैरिटी गेन करना चालू किया। तो उस समय क्या होता है, निफ्टी का मंथली ऑप्शन होता था, वीकली ऑप्शन बैंक निफ्टी का होता था। उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी का भी वीकली ऑप्शन ले आया गया। उसके बाद आया कोविड, सब लोग कूद गए ऑप्शंस में। मार्केट जब गिरने वाला था तो लोगों ने बहुत पैसे बनाए गिरते हुए मार्केट में। एंड जब मार्केट बढ़ने वाला था, ठीक है, तो लोगों ने आज खरीदते थे 100 रुपए का ऑप्शन, 200 रुपए का ऑप्शन, और अगले सप्ताह तो मार्केट 2% 3% अप होता था तो वो ऑप्शन 500 का हो जाता था। तो लोगों ने ऑप्शंस में बहुत पैसे बनाए, क्योंकि मार्केट यूनिलैटरल सिंगल डायरेक्शन में चल रहा था, राइट। तो उसके कारण क्या हुआ कि ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, ट्रेडिंग बहुत बढ़ गई। तो 2 दिन ट्रेडिंग चलती, दो दो एक्सपायरी होती थी, और थर्सडे को होता था आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी। तो फिर लोग को समझ में आया कि पैसे तो उतने ही लिमिटेड हैं, राइट। तो या तो ट्रेडर ट्रेडिंग करेगा तो उस पैसे से निफ्टी में करेगा, या बैंक निफ्टी में करेगा। स्पेशली ऑप्शन सेलर्स, उनका तो कैपिटल बड़ा डिप्लॉय होता था, क्योंकि सेबी का जब मार्जिन रूल चेंज हुआ 2021 में, तो फिर लिमिट हो गया कि भाई अब तो आप एक पैसा को कितना जगह यूज कर सकते हैं, एक ही जगह कर सकते हैं। उसके कारण क्या हुआ कि ये लोगों ने डिसाइड किया, एक काम करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको, वेडनेसडे कर देते हैं आपके बैंक निफ्टी को, थर्सडे कर देते हैं निफ्टी को। तो क्या होगा, जो ऑप्शन सेलर है वो वही पैसे से सेलिंग करेगा ऑन वेडनेसडे, फिर उसी थर्सडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी आ गई, उसको ले आए लोगों ने ट्यूसडे के लिए। फिर उसके बाद आ गया आपका मंडे के लिए मिड कैप निफ्टी। फिर लगे हाथ बीएससी ने सेंसेक्स भी लॉन्च कर दिया, उसने फिर बैंक एक्स भी लॉन्च कर दिया। तो गिन चुन के इतना हो गया। फिर सेंसेक्स अभी तो एक और चीज लेके आ रहा है, मतलब बीएससी एक और चीज लेके आ रहा है। स्टॉक्स का जो फ्यूचर्स जो सेटल होता था मंथ के लास्ट डे, लास्ट थर्सडे को इन निफ्टी या एनएससी, वो अब सेकेंड वीक में सेटल हो जाएगा इन बीएससी। तो मंथ में 2 बार लोग हेजिंग पोजीशन बना पाएंगे। तो अब ये जो ये लोगों ने इतना कुछ किया, ये लोगों ने किया क्यों? आपको लगता है कि आपके फायदे के लिए किया? नहीं, आपके फायदे के लिए कुछ नहीं होता है दुनिया में। एनएससी बीएससी दोनों कंपनीज हैं, दोनों को कमाना है। दोनों ने कैसे कमाने का डिसाइड किया, जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा हम कमाएंगे। सिंपल लॉजिक, हर कंपनी का काम यही होता है ना, बिजनेस ग्रो करना। तो वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। उसमें किसको किसको फायदा है? ब्रोकर को फायदा है, ब्रोकरेज जनरेट होता है। गवर्नमेंट को फायदा है, जीएसटी जनरेट होता है, सेबी चार्जेस जनरेट होता है। एक्सचेंज को फायदा है, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस जनरेट होता है, राइट। तो ओवरऑल मैकेनिज्म, अच्छा, प्लस गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भी मिलती है, तो हर जगह फायदा है। ओवरऑल फायदा टोटल दिखा, ये क्लैरिटी आ गई कि भाई सबको थोड़ा थोड़ा फायदा है। जब सबको थोड़ा थोड़ा फायदा है तो उस चीज को कोई क्यों टच करेगा? ठीक है, टच तब तक नहीं करेगा जब तक चीज, मतलब एकदम ही खराब ना होने लग जाए। अभी सिचुएशन क्या आया है, एक वर्ड यूज किया सेबी चेयरपर्सन ने कि करेंटली इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स इज गोइंग इनटू अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब पता है क्या होता है? पहले जो सेविंग्स होती थी, लोग मान लीजिए पीपीएफ में रखे,
ठीक है, या ईपीएफ में रखे, या आपने बैंक में एफडी करी। पीपीएफ वीपीएफ वाले गवर्नमेंट को लोन देते थे फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, बैंक्स में आपने रखा, बैंक्स बिजनेसमैन को लोन देता था, उससे वो बिजनेस करता था। भले ठीक है माल्या वाल्या लेके भाग गए कुछ लोग, लेकिन बाकी बिजनेसमैन, जैसे अभी अंबानी साहब पे 3 लाख करोड़ का लोन है, अदानी पे 3 लाख करोड़ का लोन है, तो ये लोग पैसा लौटाते तो है ना, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते हैं, टाइम टू टाइम पैसा लौटाते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो सारे बिजनेसमैन तो नहीं भाग रहे हैं ना। एक माल्या और नीरव मोदी चोर है उसके मतलब ये थोड़ी कि भाई सब लोग ही उसी तरह हैं, बात समझो आप। तो नॉर्मल बिजनेस चल रहे थे, तो आपकी सेविंग से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी। कैसे हो रही थी? आपने उसको बैंक पे रखा, आपको इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट पे भी गवर्नमेंट को टैक्स मिला, और ये हुआ। अभी क्या हो रहा है, आप जो ट्रेड कर रहे हो, आप अगर लॉस कर रहे हो, वो जा रहा है किसी एफआईआई के पास, वो एफआईआई तो इंडिया के बाहर पैसा लेके चला गया। जेन स्ट्रीट ने लास्ट ईयर $1 बिलियन इंडिया से कमाए हैं, मतलब 8,500 करोड़ रुपए सिर्फ एक हेज फंड ने कमाया है। वैसे 10-12 हेज फंड होंगे जिनका नाम भी नहीं आया होगा बाहर, एंड वो लोगों ने कितना कमाया होगा। तो अब चूंकि ये इस जोन में चला गया है कि अब लोग, गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो हो रहा है, हमको तो मान लो इससे 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ का फायदा दिख रहा है हमको, बट ये लोग जो बाहर पैसा लेके चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कमा वही रहे हैं, लेके जब वो चले जा रहे हैं, तो उससे इंडिया का पैसा, इंडिया का सेविंग्स एक्चुअली बाहर जाया जा रहा है। तो आप लोगों ने ये सुना होगा जीडीपी टू सेविंग रेशियो ऑल टाइम लो पे है एंड ऑल दैट, ये सब जो सुना होगा, ये अचानक से क्यों हो गया? लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग्स का पैसा ले आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो मेरे को जितना समझ में आता है कि बंद तो बिजनेस कोई नहीं करने देता कि भाई मेरा बिजनेस तो बंद मत करो, ठीक है। रैशनलाइजेशन हो सकता है, रैशनलाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। करेगा गवर्नमेंट की नहीं करेगा पता नहीं। जैसे मैंने बहुत बार मैंने एम्फेसिस कर करके बोला कि भाई कुछ ठीक है, आपको लोगों से प्रॉब्लम है, लोग गलत कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, लेकिन एडुकेशन वालों को छोड़ दो। तो अभी जो सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर्स पे भी रूल्स लाया, उसमें क्लियरली बोला जो लोग एडुकेशन कर रहे हैं उनकी बात उनको हम एक्सेप्शन देते हैं कि भाई वो एडुकेशन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत अगर कुछ कमा लेते हैं तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एडुकेशन वालों का सेबी ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, अगर आप एडुकेशन कर रहे हो, आपका एम कुछ भी मिसगाइड करना और ये सब नहीं है, तो आप एक्सेप्शन में हो। तो सिमिलरली कोई कहीं ना कहीं से व्यूज पहुंचे होंगे कि मार्केट में ये व्यूज चल रहा है, राइट, कि भाई लोग चाहते हैं कि ठीक है आप स्ट्रिक्ट रूल्स लाओ, बट जो लोग एडुकेशन फॉलो फैलाते हैं उन पे मत लाओ। उससे क्या होगा, जेन्युइन लोग फिर काम करना बंद कर देंगे। तो उसी तरह से आई होप कि ये न्यूज भी पहुंचे। तो रैशनलाइजेशन किस तरीके का हो सकता है? मेरे हिसाब से 2 पॉसिबिलिटी है रैशनलाइजेशन करने का। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप कह दें कि भाई सबकी मंथली एक्सपायरी ही होगी, ठीक है, आप वीक चूज कर लो। फर्स्ट वीक में हम मिड कैप कर देंगे, सेकंड वीक में हम फिन निफ्टी कर देंगे, थर्ड वीक में हम बैंक निफ्टी कर देंगे, फोर्थ वीक में हम निफ्टी कर देंगे। उसी तरह से बीएससी भी अपना चुन ले कि भाई मेरे ये 3 वीक में मेरा एक्सपायरी कर देना तुम। तो उससे क्या होगा, उससे थोड़ा सा मतलब हर रोज जो एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी है ना, वो झमेला खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि हर रोज का जो आपका लालच है वो खत्म होगा। प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा, मंथली एक्सपायरी के पोजीशंस मैनेज करना बहुत इजी होता है कंपेयर टू वीकली एक्सपायरी। मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, मंथली एक्सपायरी में कभी कभी 700-800 पॉइंट लॉस में मैं बैठा रहता हूँ ना, मेरे को मालूम, कॉन्फिडेंस रहता है कि हो सकता है कि मैं बच के निकल जाऊँ, समझ रहे हो आप। लेकिन वीकली में 700-800 पॉइंट रिकवरी इम्पॉसिबल लगती है। तो ये एक चीज रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रैशनलाइजेशन किया जा सकता है कि भाई ठीक है तुमको वीकली करना है करो, लेकिन हर मंथली एक्सपायरी ही रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट का मंथली एक्सपायरी ही रहेगा, उसका ट्रेडिंग हर वीक तुम एक्सपायरी कर सकते हो। तो एक वीक में आपका ये हो गया, तो मतलब मंथली एक्सपायरी चल रही है, एक एक वीक के रोल ओवर पे चल रहा है, एक एक मंथ के रोल ओवर पे चल रहा है। तो उससे क्या एडवांटेज होगा, प्रीमियम्स पहला बात तो हाई रहेंगे। जब प्रीमियम्स हाई रहेंगे तो लोग क्वांटिटी कम खरीदेंगे। अगर लोग को क्यों एक्सपायरी पे ज़्यादा ट्रेड करने में मजा आता है, दिखता है कि भाई 1,000 रुपए में एक लॉट मिल रहा है, चल 10 लॉट खरीद लेते हैं। जब 10,000 में एक लॉट मिलेगा तो लोग एक ही लॉट खरीदेंगे, और एक लॉट में रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो करेंगे तो उसमें 500 का मान लो रिस्क लिया, 1,000 का प्रॉफिट का टारगेट लिया, मैनेज हो जाएगा। होता क्या है यहाँ पे, आपने तो 1,000 रुपए का ही लॉट खरीदा है, 10 पॉइंट नीचे आया, 5,000 चले गए, राइट। 10,000 रुपए में 5,000 सीधा चलेगा। 500 रुपए का एसएल लेना और 5,000 का एसएल लेना में डिफरेंस होता है। तो उससे क्या होगा, रैशनलाइजेशन हो जाएगा, और जो एक्सपायरी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको मंथ वीक में एक दिन का चांस मिलेगा। तो मतलब बेसिकली आप वीक में एक दिन शराब पी रहे हो,
तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत नशा तो डॉक्टर भी बोलता है ना कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कर लिया तो कर लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, वो वाला हाल है। तो वो चीज़ एक रैशनलाइजेशन हो सकता है जिससे आपने क्या किया, सिस्टमेटिक वे में सिंक कर दिया। एंड उससे क्या हुआ कि अपने आप ये जो एक्सपायरी पे गैम्बलिंग करने का माइंडसेट है ना, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा एक फायदा हो सकता है। सेकेंड तरीका रैशनलाइजेशन है क्या है कि दो क्राइटेरिया आप ले आइए। एक रख दीजिए एग्जाम, ठीक है, एग्जाम रख दीजिए कि भाई या तो आप एग्जाम पास करो, उसके बाद आप एफ ट्रेडिंग कर सकते हो। तो NISM 8 बेसिक एग्जाम होता है, NISM 16 कमोडिटी का बेसिक एग्जाम है, इक्विटी डेरिवेटिव का 8 है, कॉमन डेरिवेटिव का 1 है। कोई भी एक एग्जाम मैंडेटरी कर दो कि आपको ट्रेडिंग करना है तो ये एग्जाम दो। 99% लोग वहीं डिस्करेज हो जाएंगे, भाई एग्जाम दे कि कोई ट्रेडिंग करेगा क्या, छोड़ो। तो या तो फर्स्ट क्राइटेरिया वो ले आइए, या सेकंड क्राइटेरिया आप ये ले आइए कि या तो आपके पास 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में, जो भी है। तो मान लीजिए कोई अभी आज एग्जाम नहीं देना चाहता, बट वो 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको आप अलाउ कर दो। 3-4 साल में वो सीख गया होगा, उसके बाद वो ठीक ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहा होगा, तभी वो ट्रेडिंग कर रहा है। 3 साल तक कोई टिकता नहीं है, 3 साल तक वही टिकता है जो प्रॉफिटेबल होने लगता है। या फिर आप वो कर दो इसको कि भाई एक काम, या तो 3 साल का आपका एटलीस्ट इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वेस्टिंग का भी एक्सपीरियंस इन द सेंस ये नहीं कि म्यूचुअल फंड खरीद के बैठ गए, मतलब प्रॉपर आपने इन्वेस्टिंग करी स्टॉक्स वगैरह में, एंड वो स्टॉक्स आपने खरीदा बेचा वो चीज़ किया, एंड उसके बाद आपको समझ में आता है कि मार्केट क्या है, तब आपको अलाउ करना चाहिए। तो ये 2-3 क्राइटेरिया होने चाहिए, ताकि क्या होगा कि कुछ लोग डिस्करेज हो जाए ट्रेडिंग करने से। सबसे बढ़िया तो होगा एग्जाम, ताकि नए लोग आना थोड़ा अवॉइड करें। जब नए लोग आना अवॉइड करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि एक चीज़ का मतलब पीस ऑफ माइंड रहेगा। पीस ऑफ माइंड क्या रहेगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ट्रेडिंग है, चलते रहेगा एंड ऑल दैट, वो चीज़ हो गई। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो ये दोनों चीज़ हमने मेरे हिसाब से होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ अगर कर दिया जाए कि भाई मंथली के बदले, सॉरी हर वीक के बदले, हर डे के बदले आप एक एक वीक का एक एक कर दो, उससे क्या होगा, सिंक हो जाएगा मार्केट। एंड उसके बाद फिर या तो फिर आप इन्वेस्टर्स के क्राइटेरिया ले आओगे भाई, या तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका ये होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए। तो जैसे ही आपने रूल ले आया तो काफ़ी लोग डिस्करेज होंगे, तो अनप्रोडक्टिव बिजनेस एक्टिविटी में जो पैसे जा रहे हैं वो जाना रुक जाएंगे। तो ये अच्छा है। अब उसमें एक पॉइंट आता है, लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर तो फिर मतलब बाकी लोगों का क्या होगा। तो देखो डेली एक्सपायरी तो आज हो रही है ना, ठीक है। जब मैंने ये चैनल चालू किया था, वीडियो चैनल चलाना चालू किया था, तब सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और तो कोई नई एक्सपायरी थी नहीं। फिर निफ्टी हमारे आँख के सामने आया, मिड कैप निफ्टी हमारे आँख के सामने आया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि लोग उस समय नहीं देखते थे, लोग उस समय भी देखते थे। अब क्या गैम्बलिंग माइंडसेट से देखते हैं, उस समय ट्रेडिंग माइंडसेट से देखते थे। मंथली में रहेगा तो लोग पोजीशन बनाना सीखेंगे, लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना सीखेंगे, एंड मैनुपुलेशन बंद हो जाएगा। ये नहीं होगा कि 10 रुपए का एक सिंगल ऑप्शन अचानक से 100 रुपए स्पाइक किया, सारे लोगों का एसएल चला गया एंड ऑल दैट, वो सब नहीं होगा। और उसमें भी क्या है, लोग को लगता है कि पैसा बन गया, ऐसा नहीं है, वो गैम्बलिंग का माइंडसेट है। क्योंकि वो तो कोई टेक्निकल एनालिसिस से हुआ नहीं, एक सिंगल कैंडल में पैसा बना। वो उसमें अगर आपकी एंट्री नहीं थी तो पैसा नहीं बना होगा, जिसकी एंट्री रहेगी उसी का पैसा बनेगा। तो वो चीज़ है। तो ये 2-3 चीज़ें जब हम धीरे धीरे फॉलो करने लगेंगे और कुछ तरीके से करेंगे, तो मेरे हिसाब से आगे चल के थोड़ा सा इंडिया में ट्रेडिंग का माइंडसेट इंप्रूव होगा, एंड लोग धीरे धीरे पैसा बनाना चालू कर देंगे। डिसिप्लिन ले आना जरूरी है, और मेरे हिसाब से अगर डिसिप्लिन नहीं आता है तो हमारा हाल यही रहेगा, और चेंज होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कोई भी मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जो मार्केट में आता है पहले इन्वेस्टिंग करने के लिए। क्योंकि 90% लोग मार्केट में तो आते हैं ये सोच के कि ट्रेडिंग करेंगे करोड़पति बनेंगे, राइट। तो आप समझिए ट्रेडिंग करेंगे करोड़पति बनेंगे, इस माइंडसेट से लोग आते हैं, फिर बाद में इन्वेस्टर बनते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले ही डिस्करेज कर दो कि आप इन्वेस्टिंग करो, 3 साल इन्वेस्टिंग आपने कर लिया, तब हम आपको आने देंगे मार्केट में, उसके पहले नहीं आने देंगे। या फिर आप एग्जाम पास करके आओ, तो क्या हो गया, डिस्करेज हो गया ट्रेडिंग से। इन्वेस्टिंग आप पहले दिन से अलाउ करके रख दो, तो ये बेसिक क्राइटेरिया नहीं लाओगे आप तो दिक्कत होगा। और प्लस थोड़ा सा एनएससी बीएससी को भी अपने प्रॉफिटेबिलिटी के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर का भी सोचना पड़ेगा। प्लस
सेबी एंड गवर्नमेंट को भी थोड़ा अपना टैक्स रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ना पड़ेगा एंड ये सोचना पड़ेगा कि लोग का भला कैसे हो। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ एक्सपायरीज कम करनी पड़ेंगी। जब नंबर ऑफ एक्सपायरीज कम हो जाएंगी तो अपने आप ये जो गैम्बलिंग माइंडसेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि कैसे कैसे सिस्टम ये चेंज होता है एंड कैसे लोग एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के उभरते हैं। अभी क्या होता है कि आप आज प्रॉफिट करके गए हैं, कल दूसरी एक्सपायरी में प्रॉफिट डुबा देंगे। ये कॉमन हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो।